ये बात तो सही है, जो लालू यादव के हाथ से पार्टी निकल चुकी है जी। अब पूरी तरह से पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में है जी। तेजस्वी यादव से कोई मिल के दिखा ले। तो तेजस्वी हाईजैक हो गए हैं। अच्छा। और तेजस्वी हाईजैक हो गए हैं। अब तेजस्वी को क्या बिहार में कोई ऐसा यादव नहीं मिला जो उनका सलाहकार बन सके? मीसा भारती के पीछे किसको पा रहे हैं? पार्टी के किसी या परिवार के किसी वरिष्ठ नेता को पा रहे हैं? वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। आज का जो चर्चा है काफी गर्म होगा। इस चर्चा पे हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी। हम चंदन झा जी से आज बात करेंगे कि आरजेडी के भीतर बीच चुनाव में भारी बवंडर है। तेजस्वी यादव हो गए हैं हाईजैक। लालू यादव के हाथ से गई उनकी पार्टी। तो अब हम सीधे बात करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी से। सर, आरजेडी के भीतर बीच चुनाव में भारी बवंडर होने की आशंका है। तेजस्वी यादव भी हाईजैक हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के हाथ से उनकी पार्टी भी लगभग जाते हुए दिख रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? ये बात तो सही है, जो लालू यादव के हाथ से पार्टी निकल चुकी है जी। अब पूरी तरह से पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में है जी। उसमें पार्टी के उनके परिवार के किसी व्यक्ति का रोल नहीं है जी। जब कभी लालू यादव अपने ज़माने में पूरे बिहार का नेतृत्व करते थे जी। तो एक फ़र्क था तेजस्वी और लालू प्रसाद में। जो लालू प्रसाद यादव सुबह 8 बजे जी अपने आवास के बाहर जो उन्होंने बनाया था एक दलान, पहले के ज़माने गांव में दलान कहते हैं, यहाँ पे बरामदा कहिए, वो बैठ जाते थे जी एक आरामदायक कुर्सी पर और सामने एक टेबल पर पैर रखते थे। जी और ठीक 9 बजे राम श्याम की जोड़ी वहाँ पहुँचती थी। अब राम श्याम पूछेगा कौन है, जी। तो राम कृपाल और श्याम रजक, अच्छा। ये राम श्याम की जोड़ी वहाँ पहुँचती थी। जी। वही लोग उनसे संपर्क करते थे जी। और बहुत सरलता से वो दोनों व्यक्ति लालू यादव से बात करवा देते थे, लालू यादव से मुलाकात करवा देते थे, इवन मीडिया को बाइक तक दिलवा देते थे। अच्छा। वो लालू यादव दिन भर प्रयास करते थे लोगों से मिले जी। और कभी किसी को इग्नोर उन्होंने नहीं किया। अच्छा। और ये इसमें राम श्याम का बहुत लोगों का योगदान रहा। बीच में रामकृपाल यादव चले गए भाजपा में, जो अभी तक भाजपा में ही हैं। जी। श्याम जग बीच में चले गए थे, जेडीयू में मंत्री बने। जी। कोई कारण नीतीश कुमार से नाराजगी हुई, फिर वापस वो लालू प्रसाद के अभी कैंप में हैं। जी। यही अंतर है अभी आपको। जो तेजस्वी यादव है, जी। तेजस्वी यादव से कोई मिल के दिखा ले। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव के एक सलाहकार हैं, जी। वो वही डिसाइड करते हैं जो वो किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, किसके साथ बैठेंगे, जी। कौन दरबान रहेगा, कौन गार्ड रहेगा, कौन पीए रहेगा, कौन पीएस रहेगा। जी। तो वो वही डिसाइड करते हैं। जी। ये चीज़ लालू के ज़माने में नहीं थी, इसलिए लालू मास लीडर के रूप में बिहार में उभरे। जी। उन्होंने राज किया। आज भी उनके नाम पर लोग वोट मांगते हैं। उनका बेटा ही खुद वोट मांग रहा है, जी। उनकी बेटी मांग रही है, दोनों बेटी खड़ी है। तो एक तरह से कहें जो ये बिल्कुल सही है जो तेजस्वी हाईजैक हो गए हैं। अच्छा। और तेजस्वी हाईजैक हो गए हैं। अब तेजस्वी को क्या बिहार में कोई ऐसा यादव नहीं मिला जो उनका सलाहकार बन सके? जी। जो बाहर से उनको इंपोर्ट करना पड़ा। अच्छा। बाहर के व्यक्ति के को लेकर के उन्होंने बनाया अपना सलाहकार। जी। अब उसको लेकर के भी रोष है। तो रोष है तो फिर बहुत सारे लोग पार्टी भी छोड़े हैं इसी कारण से, जो पार्टी में उसी सलाहकार की चलती है। जी। और सलाहकार का नाम सब जानते हैं। जी। वो पूरे देश में अब हो गए हैं चर्चित, क्योंकि उस सलाहकार को उन्होंने पद दिया, सांसद तक बनवा दिया, राज्यसभा सांसद। जी। मतलब आरजेडी का कार्यकर्ता सांसद नहीं बना, आरजेडी का नेता सांसद नहीं बना, लेकिन वो सलाहकार बाहर से आयातित सलाहकार, अच्छा, जिसको उन्होंने सांसद बना दिया। जी। अब आपको तेजस्वी को बिहार में अगर जानना है तो उस सांसद के सलाहकार, उस उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार का नाम भी जानना होगा। जी। उसका नाम है संजय यादव। जी। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले यादव हैं। जी। वो इनके दोस्त हैं, उनको बिहार लाया गया। अब उनको इतना दुलार मिला जो अब जिसको लेकर के पार्टी और इवन कहे परिवार में भी आक्रोश है, नाराजगी है। जी। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तेजस्वी यादव पर। जी। मतलब उसको ये एक सिरे से खारिज करते हैं लोगों के आक्रोश को, सबके आक्रोश को। जिस कारण से आज जो आरजेडी है, पिछले लोकसभा चुनाव में देखा एक भी सीट नहीं जीत पाई आरजेडी।
विधानसभा में देखा, अगर इस टाइप का अगर डेमोक्रेटिक चीज़ रहता पार्टी के अंदर जी तो पिछले विधानसभा में 17 में वो सरकार में आए थे, जी डिप्टी सीएम बने थे, बिल्कुल उसके बाद हटे तो नेता प्रतिपक्ष बने। जी नेता प्रतिपक्ष में उन्होंने विधानसभा में एकदम सरकार का एकदम काउंटर किया तो लोगों ने कहा जो तेजस्वी नेता बन गए। जी लोगों का ये भी आरोप था जो नीतीश कुमार ने तेजस्वी को नेता बना दिया। उनका जो भाषण भी हमारे सामने जो आया था वो काफ़ी सराहनीय था। हाँ, मतलब वो नेता बन चुके थे 17 के बाद, जी 17 के बाद वो नेता बन चुके थे, लेकिन बीच में पार्टी के अंदर जो डोमेस्टिक जो कहें जो अराजकता फैल गई, जी जिसको लेकर के थोड़े वरिष्ठ लोग नाराज हो गए। अच्छा इनके पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, जी शिवानंद तिवारी है, उदय नारायण चौधरी हैं, श्याम रजक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, जगदानंद सिंह हैं, जी बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन सबको तेजस्वी से मिलना होता है तो उसी सलाहकार का जब परमिशन मिलता है, आदेश मिलता है, तभी मिलते हैं। अच्छा तो अब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पार्टी को सींचा, श्याम रजक ने पार्टी को सींचा, जी जगदानंद सिंह तो छोड़े ही नहीं, जी बीच में श्याम रजक तो छोड़ के चले गए, सिद्दीकी भी नहीं छोड़े। जी। तो ऐसे व्यक्ति, उदय नारायण चौधरी भी छोड़ के गए थे, तो ऐसे व्यक्ति को अब अगर तेजस्वी या लालू प्रसाद से तो अब पार्टी चल नहीं रही है। लालू प्रसाद यादव एक खास क्षेत्र तक ही सीमित रह गए हैं। जी अब देख रहे हैं पार्टी के अंदर इस लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप का कहाँ इन्वॉल्वमेंट आ पा रहा है, जी नहीं पा रहे हैं। कल शायद किसी फंक्शन में वो मीसा भारती के साथ दिखे। जी मीसा भारती के पीछे किसको पा रहे हैं? पार्टी के किसी या परिवार के किसी वरिष्ठ नेता को पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। जी रोहिणी आचार्य में ठीक है, परिवार के सभी लोग गए थे, जी लेकिन खड़ा है कि लालू प्रसाद यादव जी वहाँ वो कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग कहता है जो रोहिणी ने अपने पिता को किडनी दिया था। सर पार्टी के अंदर में तो नाराज़गी साफ तौर पर जाहिर हो रही है, परिवार के अंदर भी मतलब जो नाराज़गी है वो भी देखने को मिल रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखने को नहीं मिल रही है, मतलब कहें जो परिवार अलग थलग है, जी मतलब किसी को किसी से मतलब नहीं है, जी मतलब सब अपने रास्ते पे अपने चल रहे हैं। तेज प्रताप अपना रास्ता तय कर लिए हैं, तेजस्वी अपना रास्ता तय कर लिए हैं, मीसा का अपना रास्ता है, रोहिणी का अपना रास्ता है, लालू प्रसाद का अपना रास्ता है, राबड़ी का अपना रास्ता है, जी तेजस्वी की पत्नी गृहिणी है, हाउसवाइफ है, जी। इसलिए उनका तो पॉलिटिक्स पे एंट्री है नहीं। जी तो सब अपने अपने रास्ते, मतलब जितने लोग उतने रास्ते, मतलब कोई कॉमन रास्ता नहीं है। जी और तेजस्वी को अभी और पॉलिटिक्स पे बहुत मेहनत करनी होगी। इनको इस सलाहकार और इन क्या कहें उसको गुटबंदी इस सब से दूर होगा। शिवानंद तिवारी ऐसे परिपक्व नेता जी ने तेजस्वी के बारे में कहा था कि नेता कोई एसी के रूम में नहीं बनता जी। है। वो रमानंद तिवारी के पुत्र हैं, वो भी आंदोलन करता थे, जी शिवानंद तिवारी। उन्होंने कहा है जो अगर नेता बनना होगा या है जी तो सड़क पे धूप में 42 डिग्री में आना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर आंदोलन करना पड़ेगा, जी पुलिस की लाठी खानी होगी, जी और आंदोलन करके 42 डिग्री 26 डिग्री 17-18 डिग्री एसी में बैठ के नेता नहीं बना है आज तक कोई। जी अब सबसे बड़ा देखिए एग्जाम्पल सुनील सिंह। लालू के ज़माने में जब रैली हुआ करती थी गांधी मैदान में, जी तो सुनील सिंह का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था। जी हाल तक सुनील सिंह बहुत इन्वॉल्व थे पार्टी में, उनका बयान आता था। जी शायद लगता है उसी कारण से ईडी का रेड भी उनके यहाँ हुआ, जी सुनील सिंह के यहाँ। सुनील सिंह अब पूरी पार्टी से, आप सुनील सिंह का बयान अभी सुन रहे हैं पिछले 1 महीने से? नहीं कहीं कोई बाइट, कहीं कोई उनका बयान? नहीं। वो सीमित हो गए हैं छपरा तक। जी आपको छपरा में, क्योंकि वो लालू के हार्डकोर हैं। अच्छा लालू जहाँ रहेंगे सुनील सिंह वहाँ रहेंगे, जी उनको तेजस्वी और तेज प्रताप से मतलब नहीं है। तो अब सुनील सिंह अलग थलग हो गए, तेज प्रताप अलग थलग हैं, जी राबड़ी का कोई अभी मतलब नहीं है, राबड़ी का अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है, जो आरजेडी के जो तेजस्वी हैं जी वो बाहरी तत्व से घिर गए हैं। जी और बाहरी तत्व का नाम तो मैंने बता ही दिया है, अब ज़्यादा बार बार नाम लेने से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका भी नाम क्या कहें मतलब चर्चित हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर के पार्टी और परिवार में विरोध है, आक्रोश है, जिसका खामियाजा आज न कल
पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। सर हमारे संपादक नुमन मिश्रा जी भी लगातार मतलब कहा करते थे कि क्या बिहार में मतलब कोई उस तरह से यादव नहीं है जिस पे तेजस्वी यादव भरोसा कर सके, जो कि बाहर के मतलब यादव पे भरोसा जैसा कि उन्होंने जताया है। संपादक दमन जी तो बिल्कुल सही बोले। क्या आप बिहार में अपने आप को यादवों का नेता कहते हैं? जी। आपने 9 सीट दिया यादव एमपी को जी। 14% पर, 18% मुसलमान में से मात्र 2 दिया। आप अपने आप को एस्टैब्लिश किए हुए हैं यादव का नेता जी। और आपके पास बिहार का, ठीक है, आपको अगर यादव ही सलाहकार रखना है जी। तो बिहार में ऐसा कोई यादव नहीं है जो आपका सलाहकार बने। जी। आपको याद होगा जो लालू यादव के साथ साय की तरह घूमते थे भोला यादव, अभी भी घूमते हैं, उनका सब कुछ भोला यादव जानते हैं। जी। रामकृपाल यादव थे, जी। श्याम रजक थे, जी। उन्होंने बिहार के ही नेता को अपना सब कुछ इर्द गिर्द रखा, आपने अगल बगल। जी। आखिर तेजस्वी को क्या जरूरत पड़ी बाहर के यादव की? बिल्कुल। ये नमन मिश्रा जी जो संपादक हैं उन्होंने सही क्वेश्चन उठाया था जी। और इसको लेकर के उनके पार्टी के लोग भी उठाते हैं। जी। तो अब देखना है जो अब ये बाहरी, मतलब क्या कहें उसको, बाहरी संवाद से तेजस्वी यादव कब मुक्त होते हैं। जी। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है सर कि जो अभी जिस तरह से अभी जो माहौल देखा जा रहा है, जिस तरह से बाहरी जो मतलब सलाहकार हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अभी के चुनाव में और 2025 के चुनाव में? हाँ वेद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इसका 2024 में क्या परिणाम होगा, 2024 में तो जो होना था वो तो हो गया, उसका परिणाम तो अब 4 तारीख को चलेगा पता, जो रिजल्ट आएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे जो बिहार के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे वो नवादा हो, झंझारपुर हो या कहीं भी आपको देखने को मिल रहा है जो नाराज, जो इन्हीं के पार्टी के लोग नाराज, जिसको इन्होंने कभी एमपी और एमएलए बनाया, आज जो आशा में थे तो उनको नहीं मिला तो वो विरोध कर रहे हैं, विरोध में खड़े हो गए हैं। लेकिन अगर 2025 तक अगर ये नहीं संभले और ये अपने आप को डिप्टी सीएम से सीएम की ओर बढ़ाने वाले हैं तो ऐसे में इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और अगर अपने आप को ये इस कॉकस से नहीं निकाले तो हो सकता है जो जिस चीज़ की ये सोच रख रहे हो उसमें इनको सफलता ना मिले। क्योंकि सर अभी देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में जो 40 सीटें हैं उस पर बहुत सारे जगह पे जो इनके इंटरनल जो मतलब इन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल बाद सीधे 2025 में विधानसभा चुनाव है। तो अभी जैसा कि अभी आपने बताया कि संजय यादव जो उनके सलाहकार हैं लगातार उनको हर बात को लेके सलाह देते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वही ना बोले, जो अगर 2024 तो हो गया वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा, जिसको सिंबल देना था उन्होंने दे दिया। लोग नाराज होकर इनके पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े भी हो गए हैं, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और 4 तारीख को उसका हम आप दोनों देखेंगे इसका क्या परिणाम होगा। 25 में ये अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं और अगर इस कॉकस से नहीं निकले तो वो सपना ही रह जाएगा। जो मुख्यमंत्री बनने का ये ख्वाब देख रहे हैं वो शायद सपना ही रह जाए अगर इस कॉकस से नहीं निकले तो। ये मेरा लास्ट है और इनको इस कॉकस से निकलना होगा और ये किसी की नहीं सुनेंगे, केवल एक ही व्यक्ति की अगर सुनते रह जाएंगे तो इनका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर ने क्या कहा कि मतलब जिस तरह से जो बाहरी जो सलाहकार हैं, अगर तेजस्वी यादव से अगर किन्हीं को मिलना भी रहता है तो उनसे पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, अगर तेजस्वी यादव अगर कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनको इसका खामियाजा जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भुगतने को मिल सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।